भाग बनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेवजह कहीं भी मुस्कुराइए, स्वयं को देखकर मुस्कुराइए, किसी बात को याद करके मुस्कुराइए, हंसिए, खिलखिलाइए, आनंदित कीजिए अपने जीवन को। दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर ऊपर की ओर खुली हुई, खोल के रखिए। श्वास भरिए और मस्ती भरी हंसी हंसना प्रारंभ कीजिए। जैसे आपका मन करे वैसे हंसिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। बनाकर रखें इस हंसी को दिन भर, जीवन भर। शांत। आसनों के पश्चात बारी मेरे प्राणायामों की। प्राणायाम के लिए किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में आप बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, नेत्रों को बंद रखना है, नेत्र नहीं खोलने आपने कम से कम। पूरी आधे घंटे की साधना के दौरान अब नेत्र नहीं खोलने। कोई बात नहीं समझ में आए तब बात दूसरी है, नहीं तो आप नेत्र नहीं खोलेंगे। प्रारंभ लंबे सांसों से, धीरे धीरे समय लगाते हुए श्वास को बाहर करें, नाभि को ले जाएं अंदर, खिंचकाएं नाभि को अधिक से अधिक अंदर की ओर, और फिर धीरे धीरे बाहर। बाहर का मतलब श्वास भरना प्रारंभ करें। नाभि को बाहर की ओर लाने पर पेट मेरा फूलेगा, क्योंकि श्वास भर रहा है मेरे शरीर के अंदर। इसी क्रिया को बिल्कुल एकाग्र होकर दोहराएं। श्वास को भरना और देखना कि किस प्रकार से भरता जा रहा है ये प्राण वायु शरीर के अंदर, लाभ देने वाली पूरी एनर्जी, ऊर्जा श्वासों को सामान्य कर लें। शांत बैठें, पर भाव को अवश्य महसूस किया करें।
उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। मंगलवार को भी मैंने प्राणायाम कराए थे, उनमें जो प्राणायाम कराए थे वही प्राणायाम आज फिर करा रहा हूँ। बहुत ही लाभकारी उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए जिह्वा को मोड़कर तालू से लगाएं, गर्दन को हल्का सा झुकाएं, और इसको हम आज दो प्रकार से करेंगे। पहली प्रकार में श्वास को कंठ से लेकर हृदय तक भरेंगे केवल खर्राटे की ध्वनि उत्पन्न करते हुए, और दूसरे प्रकार में कंठ से लेकर नाभि तक, पेट तक श्वास भरेंगे ज्यादा लंबा करके। आइए पहली अवस्था की बात करते हैं। श्वास को भरिए, गर्दन आपने झुका रखी है, इससे खर्राटे जैसी एक ध्वनि उत्पन्न होगी। उसे उत्पन्न कीजिए कंठ से हृदय तक, फिर हृदय से कंठ तक, दोहराइए क्रिया को। छोटी छोटी हो सकता है बीच बीच में खांसी भी आपको महसूस हो, कोई बात नहीं, खांस लीजिए। चिपका हुआ मल उखड़ना प्रारंभ हो जाएगा। आपको स्वयं अपने मुख के अंदर, गर्दन के अंदर, गले में महसूस होगा कि कुछ चीज उखड़ी है। हृदय भी पुष्ट होगा मेरा। 2 बार और कीजिए। वापस आइए दूसरा प्रकार। उसमें पहले की तुलना में श्वास थोड़ी ज्यादा भरनी है। पहले अगर 2 आवृत्ति ले रहे थे श्वास भरने की, तो उन्हें 4 कर दीजिए। गहरा लंबा हो जाएगा, ये श्वास पेट तक पहुंच जाएगा। वहीं से लेना, वहां तक लेना है और वहीं से ही छोड़ना भी। चलिए कीजिए प्रारंभ। जिह्वा तालू से, गर्दन झुकी हुई, और श्वास भरिए खर्राटे की ध्वनि उत्पन्न करते हुए, छोड़िए भी उसे। एक आवृत्ति और। धीरे धीरे वापस। बंद नेत्रों में महसूस करें उस उखड़े हुए मल को, उस बलगम को। इस बदलते मौसम में आमतौर से ऐसा देखा जाता है। बरसात का मौसम, कभी गर्मी, कभी ठंडक, और कई बार हम इन दिनों में ठंडा पानी भी पी लेते हैं।
अच्छा लगता है वो ठंडा पानी पीना, शायद उससे भी गले में थोड़ी सी बलगम सा जमा हो जाता है, उसे भी उखाड़ा आपने। और देखिए, महसूस कीजिए, नाभि पर प्रभाव भी आ रहा है, गले पर भी सुंदर प्रभाव महसूस कर पा रहे होंगे आप। आइए अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। इस उखड़े हुए पदार्थों को, जो भी विषाक्त पदार्थ मैंने उज्जाई प्राणायाम के दौरान थोड़े से अलग किए, अपने चिपके हुए थे वो, उनको अलग करते हैं, पलावनी प्राणायाम लेते हैं। विषाक्त पदार्थ उस वायु के साथ घोलकर बाहर निकालते हैं। हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखिए। होठों की आकृति को गोल करके वायु को पीजिए। अधिकतम भर लीजिए कंठ तक, फिर गर्दन को झुका लीजिए। वायु अंदर भ्रमण करेगी आपके शरीर में और उन विषाक्त पदार्थों को विलय करेगी अपने साथ। बेचैनी होने लगे, आगे की ओर झुकिए, कमर वाले भाग से जिह्वा को बाहर निकालकर उस वायु को बाहर निकाल दीजिए। वायु कुंजल की क्रिया है ये। बहुत ही सुंदर, हल्कापन महसूस होगा। वमन। दो आवृत्ति और लीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी क्षमता लगा दें अपनी इसमें। अंतिम आवृत्ति पूरी ईमानदारी के साथ। धीरे धीरे वापस, बिल्कुल शांत, शरीर हल्का। सुबह सवेरे शरीर को हल्का करना, उससे विषाक्त पदार्थ, मल पदार्थों को बाहर निकालकर बिल्कुल प्रफुल्लित होकर मैं अपना दिनचर्या को प्रारंभ करूं तो पूरा आनंद आता है। तो आपने उसी प्रकार से जो भी मल पदार्थ है उनको बाहर निकाल दिया।
आइए और अधिक शांत करें। इसके लिए दोनों हाथ पहले ज्ञान मुद्रा में लाइए। अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनेगी और श्वास को भरना, दुगने समय तक रुकना और दुगना समय ही श्वासों को खाली करने में लगाना। बाईं ओर से प्रारंभ करते हैं, रुकते हैं और धीरे धीरे बाहर करते हैं। फिर दाहिनी ओर से भरते हैं, रुकते हैं और बाहर करते हैं। 3 क्रियाएं हैं, भरना, रुकना और श्वास को बाहर करना। 1-2-2 का अनुपात हो, ऐसी कोशिश करें आप। मन वहीं लगाएं, इधर उधर ना जाए। चलिए कीजिए प्रारंभ। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास दोनों सिरों को प्रभावित कर रहे हैं, ठंडा और गर्म। विशेष लाभ मेरी प्राणिक नाड़ियां, पीड़ा और पिंगला मुख्य। मन शांत। दोहराते रहें, कम से कम 2 आवृत्ति और ले लें।
धीरे धीरे वापस। नेत्र बंद। शांत। देखें अपनी मन स्थिति को। शरीर हल्का, मन बिल्कुल शांत, नेत्र बंद। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, मस्तिष्क की ओर संपूर्ण ऊर्जा का प्रवाह। स्वयं को महसूस होने लगता है। जब शांत बैठकर पद्मासन लगाकर मैं प्राणायाम साधना सुबह की इस ब्रह्म बेला में प्रत्येक दिन करता हूँ, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव मुझे स्वयं महसूस होने लगता है। मानसिक शांति के लिए प्राणायाम, ध्यान, शव आसन, भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करें। मानसिक शांति मिलेगी, तनाव नहीं होगा। समय दें इन क्रियाओं को। शाम को भी कर सकते हैं आप इन्हें। प्रत्येक दिन की आदत बनाएं। शांत बैठकर गहरा लंबा श्वास भरें। एक ओम ध्वनि करेंगे। तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः।
शिवाय। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना व शांति पाठ के सुंदर भावार्थों को भी आप समझें, कंठस्थ करें इस प्रार्थना व शांति पाठ को। प्रत्येक दिन जब भी प्रार्थना व शांति पाठ हम यहाँ कराते हैं, आप स्वयं भी बोला करें उसे। अपने घर में हैं आप, थोड़ा सा ऊंचे सुर में ना बोल पाए तो उसे कम से कम आवाज निकाल कर अवश्य बोलें। मन मन में ना बोलें, थोड़ी सी आवाज निकाल कर बोलें। भूलेगा नहीं वो, अन्यथा वो भूल जाएगा आपको। दोनों हाथों को उठाएं, अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को नमन करें, घर्षण करें। अधिकतम घर्षण करके ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करें। चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं। नेत्रों को सहलाएं, खुले नेत्रों को। नमस्कार आप सभी को। आदरणीय पूनम जी, आज की हमारी टीम लीडर, स्वागत आप। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर प्राणायाम का अभ्यास कराने के लिए। और अलका जी, जिनका आज दूसरा दिन था, दूसरी बार कराया, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया कराया। बहुत बढ़िया अलका जी, कोई भी कमी नहीं थी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कराया आपने। धन्यवाद साधकों का। हाँ जी सर, तो अगली बार के लिए कोई और टारगेट दे दीजिए। हाँ जी सर, आसन करा सकते हैं। चलिए थोड़ा आप बात कर लेना अलका जी से, और आगे के लिए आगे वाला पार्ट दे देना अगली बार। हाँ जी सर, ठीक है। धन्यवाद सभी साधकों का, और गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं दे रहे? क्या चीज? गुप्ता जी दिखाई नहीं दे रहे सर? दिख तो रहे हैं। दिख रहे हैं? हाँ जी सर। धन्यवाद आदरणीय पूनम जी, आदरणीय अरोड़ा जी, सुंदर साधना आपने कराई। हमारी प्रतिदिन की जो ये ऑनलाइन साधना है, ये हमारे 7 स्तंभों के ऊपर खड़ी है, और 7 स्तंभ हमारे प्रत्येक दिन के अलग अलग शिक्षक हैं, जो स्तंभ का हमारे इस साधना के काम करते हैं। और उन स्तंभ को भी सपोर्ट देने के लिए उनके साथ भी सह शिक्षक भी हैं, और इन सभी शिक्षक सह शिक्षक इन सब के सामूहिक प्रयत्न से हमारी ये योग साधना बहुत सुंदर हो जाती है। इस अति सुंदर साधना में सम्मिलित होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अब शुभ संकल्प।
एक मिनट गुप्ता जी। हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ एक नया कैमरा भी जुड़ा है, अर्पणा जी जुड़ी हुई है। आप अपना परिचय दे सकते हैं अर्पणा जी, आज पहली बार जुड़ी है हमारे साथ शायद। हाँ जी, माइक ऑन कीजिए स्क्रीन पे। हाँ हेलो। हाँ जी। एक्चुअली मैं ना शालिनी सिंगल है ना, हाँ जी। हाँ जी। वो एक्चुअली हमारे नेबर हैं, तो उनके जरिए मैं जुड़ी हूँ। तो वेट लूज करने के लिए, पर्पस तो यही था, वेट लूज करने के लिए। देखिए, अगर अभ्यास करते रहेंगे तो अपर्णा आपके पापा को भी जानते हैं सर, ठीक है, आपके पापा को भी जानते हैं वही सर। अच्छा 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 अच्छा। सर ये मुकेश जी चक्की वालों की बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज के विशेष साधना में 2 और साधक इकट्ठे जुड़े हुए थे, शायद छत पे थे, और आदरणीय पूनम जी के बच्चे, हाँ, पूनम जी की बेटियां हैं। बहुत साधना उन्होंने भी की। तो लेते हैं हम शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और निस्वार्थ भाव से औरों को भी प्रेरित करें इस योग साधना में जुड़ने के लिए। हम हमेशा सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और दिन भर में हम मुस्कुराते हुए अपने परिवार में सभी से प्यार से बात करेंगे। इसी के साथ इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, हरिओम गुप्ता जी। हाँ जी। एक भूमिका नाम जी का और कैमरा जुड़ता है रोज, अभी वो लेफ्ट कर गए हैं, तो कल आप एक बार उनका परिचय ले लीजिएगा कि कौन है वो। कौन जी? भूमिका जी, भूमिका जी। भूमिका जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक, ठीक। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।